हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं ये उनके लिए रेजोनेट करेगी जिनकी ट्विन फ्लेम जर्नी में हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की एज डिवाइन फेमिनिन से कम है। तो जितने भी एंगर एज के डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं उन पर ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है गाइस। तो आज की इस रीडिंग में हम उनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज़ और 3D लेवल पर हमारे डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं और फिर उनके मैसेजेस क्या होंगे, और साथ ही साथ चैनल्ड सॉन्ग्स भी हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी आज की इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग की तरफ। तो गाइस, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं इनकी एज आपसे कम होगी। मे बी आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा टीनेजर भी हो सकते हैं, या फिर इनकी एज हो सकती है 21 to 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 35, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती गाइस। तो मैं जो भी रीडिंग करने जा रही हूँ गाइस, तो जिनकी एज 35 तक है तो ये उन लोगों के लिए रेजोनेट करेगी। तो अगर ये जिसके साथ भी रेजोनेट नहीं कर रही है गाइस, तो वो अपने एनर्जीज़ को खामखा इसके साथ मैच करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन है गाइस, ये मुझे 2 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में नज़र आते हैं। ये ज़्यादातर आपसे बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, ये आपके सामने बोल नहीं पाते। अपनी जो भी इनकी इमोशंस हैं, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, ये छुपा कर रखते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा साइलेंट होंगे। साइलेंट अगर नहीं भी हैं तो आपके सामने ये इनकी बोलती बंद हो जाती होगी। तो इनके पास बहुत कुछ है आपको कहने के लिए। आपके सामने ये बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कुछ ऐसे रीजंस हैं गाइस, आप ज़्यादा पावर में होंगे इनसे, इसलिए ये आपसे डरते हैं, या फिर आपका जो नेचर है ये इन्हें डराता होगा। जैसे कि आप ज़्यादा गुस्से वाले हो सकते हो, या फिर आप ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड हो सकते हो इनसे, जिसकी वजह से ये आपसे बात करने से डरते हैं। या फिर आप स्टेटस में बहुत ज़्यादा हाई हो, जिसकी वजह से ये आपके सामने आने से डरते हैं। क्योंकि ये पहले तो इनकी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन है ये आपसे कम ही है, क्योंकि आप इनसे बड़े हो तो ऑब्वियसली आप इनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हो लाइफ में, तो आपकी पोजीशन भी बहुत अच्छी खासी होगी इनसे। तो ये आपके सामने आने से कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, अपनी दिल की बातें आपसे ठीक तरीके से नहीं कह पाते गाइस। बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं आपके सामने। तो इसीलिए वो आपको प्रपोज करने से पहले उनका ये है अपनी लाइफ में गोल कि वो अपने आप को आपके काबिल बनाएं, तभी वो आपके सामने एक हीरो की तरह एंट्री लें। वरना ये अपने आप को काबिल नहीं समझते अभी। तो और वो चाहते हैं आपको कि कैसे भी करके मैं इनके लेवल का इंसान बन जाऊं, ताकि मैं इनके सामने स्टैंड कर सकूं और इनसे मैं अपनी सारी दिल की बात कह सकूं। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये इनका फर्स्ट लव है गाइस। इनको लव के बारे में या तो ऐसा कह सकते हैं कि इनको पहली दफ़ा ट्रू लव हुआ है। इससे पहले के जितने भी इनके रिलेशनशिप थे वो ट्रू लव वाले नहीं थे, वो बस टाइम पास वाले थे, ऐसा आप कह सकते हैं गाइस। तो मुझे बस यही नज़र आ रहा है। और साथ ही साथ ये जब इनको एहसास हुआ कि इनको जब आपसे ट्रू लव हुआ है, तब से ये बहुत ज़्यादा एक सोच में चले गए हैं कि इनको ऐसी फीलिंग कभी हुई नहीं है। इतना 24/7 किसी के बारे में सोचना, किसी को हद से ज़्यादा फॉलो करना, उन पर स्पाई करना, उन्हीं के बारे में परेशान रहना, ऐसा इनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस फीलिंग से ये बहुत ज़्यादा डरते हैं गाइस। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। हो सकता है ये बहुत सारे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स पढ़ाई कर रहे होंगे, या फिर बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन अभी जॉब वगैरह देख रहे होंगे, तो ये अपने करियर पर भी ठीक से फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इतने आपके लिए पागल हो गए हैं, और इसीलिए इनको ये फीलिंग समझ में नहीं आ रही है।
तो गाइज़ आपकी जो भी सिचुएशन हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये आपके साथ एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट ज़रूर करना। अगर नहीं कर रही हैं तो ज़बरदस्ती इन एनर्जीज़ को अपने साथ मैच मत कीजिएगा गाइस। तो आज के जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो हमारी डिवाइन फेमिनिन के बारे में बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, और पास्ट में मतलब रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ इन्होंने आपसे कहा था या फिर आपने इनसे कहा था, कुछ ऐसे वर्ड्स जो इन्हें हर्ट कर गए हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको शायद ब्लॉक रखा होगा या फिर आपने ही इन्हें ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए हैं अपने करंट एनर्जीज़ में। मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं कि इनकी वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा ये बहुत 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों पर, डिस्टर्ब लग रहे हैं गाइस। या फिर बहुत लोगों के साथ ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है गाइस कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस पर हो और इनके पास आप तक रीच आउट करने के पैसे नहीं हैं या फिर फाइनेंशियली ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। इस वजह से भी ये बहुत ज़्यादा लाइक बुरा फील करते होंगे कि आप तक रीच आउट भी नहीं कर सकते, आपसे मिल भी नहीं सकते। फील तो ये आपके लिए बहुत कुछ करते हैं और इसीलिए ये आपसे थोड़ा सा अभी अप्रोच करने के लिए डर रहे हैं। और एक चीज़ मैं ये देख रही हूँ गाइस, इन्होंने आपके सामने कुछ ऐसी डिमांड रखी है। ये मोस्टली इन्होंने कमिटमेंट से आपको मना कर दिया। इन्होंने ये कहा कि मैं शादी तो नहीं कर सकता आपसे, लेकिन आपके साथ बस रिलेशनशिप रख सकता हूँ, जिसकी वजह से आपको बहुत बुरा लगा है, आपने इनसे डिस्टेंस बना लिया। या फिर इन्होंने ही जब इनको पता चला कि आप इन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं हैं, आप एक फुल्ली फर्म कमिटमेंट चाहते हैं इनसे, तो इन्होंने ही आपसे पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया, मतलब आपसे दूर होना शुरू कर दिया इन्होंने। तो ऐसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा हुआ होगा गाइस कि ये आपसे शादी नहीं करना चाहते ड्यू टू सम अदर कंडीशन, या फिर ये मैरिड है या फिर इनकी कोई फैमिली सिचुएशन रही होगी, या कास्ट या फिर स्टेटस, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं गाइस। तो इन द मोस्ट ऑफ द केसेस ये बस आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारी डिवाइन फेमिनिन ने इनसे एक डिस्टेंस बना लिया, या फिर आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है लेकिन जब ये शादी का कमिटमेंट आपको नहीं दे रहे थे तो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने इन्हें दूर कर दिया होगा। तो आइदर वे हो सकता है गाइस, पॉसिबली। तो जैसे भी आपके साथ ये रेजोनेट कर रहा है उस तरीके से इन एनर्जीज़ को लीजिए। मैंने आज ये रीडिंग्स इसलिए रखी क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस जो भी आ रहे हैं वहाँ पर जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स है ना, वो इनसे एंगर एज में है। तो मैं इसीलिए एंगर एज वाले डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज़ को मैं चेक करना चाह रही थी, तो इसीलिए मुझे आज ये रीडिंग बनाना पड़ रहा है। तो ये रिक्वेस्ट बेसिस पर मैं बना रही हूँ गाइस। तो गाइज़ मैं हमारे जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनसे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप लोग ऐसी किसी सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको शादी का कमिटमेंट ना देते हुए बस एक रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप के लिए हाँ कहना सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे क्या होगा गाइस कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ फिज़िकल कनेक्शन बन गया तो इससे आपका एक कर्मा क्रिएट हो जाएगा जो कि आपके आने वाले फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है, क्योंकि ये एक पाप है। बिना शादी के एक दूसरे के करीब जाना एक पाप है। ओके, सभी धर्मों में है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरे धर्म में होगा आपके धर्म में होगा, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों में कहा गया है कि बिना शादी के कोई भी रिलेशनशिप बना लेना फिज़िकल, वो एक पाप होता है, एक गुनाह होता है। तो उससे बचिएगा गाइस। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने मैस्कुलिन को शादी के लिए मना लें, और अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कोशिश करते रहिए, स्पिरिचुअल बनिए गाइस। मेडिटेट करके उनको अपने वो मैनिफेस्टेशन में लाने की कोशिश कीजिए कि आप जैसा सोच रहे हो, जैसा आप वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हो, वो वही सेम वाइब्रेशन आप उन तक पहुंचा सको, ताकि वो भी ऐसे ही आपके जैसे सोचना शुरू कर दें। तो
मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ डिवाइन फेमिनिन से, अगर आपने ऐसा किया है, इस वजह से आपने अगर अपने मैस्कुलिन्स को ब्लॉक किया है, तो वेरी ग्रेट जॉब गाइस। आपने ऐसा करके अपना सेल्फ रिस्पेक्ट भी रखा और आपने ये बता दिया, उनको दिखा दिया कि आप कितना धर्म के प्रति चलते हैं और कितने आप स्पिरिचुअल हैं और आप कोई गलत काम नहीं करना चाहते। एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल एनर्जी फ्रॉम those divine feminines who have done this. Okay guys, तो इसी के चलते आपकी तरफ डिवाइन फेमिनिन्स, जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स जो वेटिंग पोजीशन पर हैं, सेपरेशन मोड में हैं, आपको यूनिवर्स की तरफ से एक प्रॉमिस है गाइस। जब मैं मेडिटेट कर रही थी तो मैंने एंजल से गाइडेंस ली, जो ऐसे फेमिनिन्स हैं जिन्होंने सच्चाई के लिए, एक सही पाथ के लिए अपने डिवाइन मैस्कुलिन को खुद से दूर किया है। तो ऐसे लोगों के लिए यूनिवर्स का क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी फेमिनिन्स ऐसी भी हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से अपने मैस्कुलिन को इन्होंने दूर किया है। कि बहुत सारे हमारे मैस्कुलिन्स मैरिड थे, तो इन्होंने एक सेक्रीफाइस दिया है कि आपके लाइफ पार्टनर के साथ कुछ चीट ना हो, इसलिए मैं ये फ़ैसला लेती हूँ कि आप उन्हीं के साथ खुश रहिए। ओके, अगर वो आपके कार्मिक पार्टनर हैं तो आप अपना कर्मा रिलीज़ करके मेरे पास लौट आइए। तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं गाइस, क्योंकि मैं जैसे हर बार कहती हूँ कि सबका ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट होता है, तो सबके लिए चीज़ें अलग होती हैं। तो गाइस, जब मैंने यूनिवर्स के लिए मेडिटेट किया तो मुझे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी मुझे नज़र आई। तो एंजल्स आपको यही गाइड करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं आपसे कि ज़रूर यूनिवर्स आपकी लाइफ में स्टेप लेगी। और जब आपने एक अच्छी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस दिया है, आपने एक अपने मैस्कुलिन को राइट पाथ पर चलाने के लिए आपने उन्हें दूर किया है, तो आपने मान लो उनको ट्रिगर किया है, जो उनके गलत चीज़ें थी आपने उनको सही करने की कोशिश की है, तो यूनिवर्स आपको ज़रूर इसका गिव बैक देगी, इसका रिवॉर्ड देगी और ज़रूर आपकी लाइफ में एक ऐसा स्टेप लिया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा कि आपको, आप जो भी चाहते हो उसी टाइप में आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। भले ही वो डिवाइन यूनियन ही क्यों ना हो, या फिर आपकी लाइफ में एक ऐसा सोलमेट एंटर हो जाएगा जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी ज़्यादा अच्छा होगा, और आपने जो भी डिवाइन से मांगा था वो आपको डबल में मिलेगा। आपके मैस्कुलिन बस आपको समझ लीजिए सिंगल दे रहे थे, तो आपको यूनिवर्स इन रिटर्न्स डबल देगा। तो यूनिवर्स पर भरोसा रखिए, गॉड पर भरोसा रखिए, आप जिस भी धर्म को मानते हैं उस धर्म के भगवानों पर भरोसा रखिए। आपके साथ कभी बुरा हो नहीं सकता। जब अपने रास्ता सही चुना है तो याद रखना, शुरुआत में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हमेशा बुरा ही होगा, आपके साथ ज़रूर अच्छा होगा। और जब पेशेंस जितने भी लोगों में है ना, पेशेंस एक ऐसी चीज़ है गाइस, पेशेंस जिसके पास होता है, समझ लो वो ज़िंदगी की हर वो चीज़ अचीव करता है जो कि कोई दूसरा अचीव नहीं कर सकता। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि पेशेंस बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सभी में नहीं होता है। पेशेंस के ना होते हुए ही लोग बहुत ज़्यादा गलतियां कर बैठते हैं अपनी लाइफ में और स्टक हो जाते हैं कार्मिक साइकिल्स में। एक कार्मिक साइकिल के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ये कंटिन्यू रहता है। तो इस वजह से वो कभी अपनी लाइफ में खुशी नहीं रह पाते, उनके साथ बुरा ही होता जाता है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि जितना आप पेशेंस रख के सही रास्ते पर चलने की कोशिश करोगे तो अंत में आपका अच्छा ही होगा गाइस। याद रखना इस बात को, जो भी सही पाथ पर चल रहा है उसका कभी यूनिवर्स बुरा नहीं करेगा। तो गाइस, आपने एक चीज़ सुनी होगी कि यूनिवर्स को आप जो देते हो वो आपको रिटर्न बैक में मिलता है, वो भी डबल। अगर समझो आपने कुछ यूनिवर्स को कुछ दिया, अच्छा दिया, तो आपको डबल अच्छा मिलेगा। आपने यूनिवर्स को कुछ बुरा दिया तो आपको डबल बुरा मिलेगा। तो ये रूल है। मैं इसीलिए आपसे कहती हूँ कि स्पिरिचुअल बनने का मतलब यही है कि यूनिवर्स से आपको माफ़ी मांगते रहना चाहिए। जो भी आपसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं उससे आपको माफ़ी मांगते रहना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है।
अगर समझ लीजिए आप किसी का बुरा करते हैं, आप उस पर्सन से जाकर एक बार माफ़ी मांगोगे, दूसरी बार माफ़ी मांगोगे, तीसरी बार माफ़ी मांगोगे, वो बाद में थक कर आपको माफ़ कर ही देता है, क्योंकि आप इतनी बार ट्राई कर रहे हो उनसे माफ़ी मांगने के लिए, तो वो थक कर आपको माफ़ कर ही देता है। तो ठीक वैसे ही अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा कर्मा क्रिएट हो गया है तो आप माफ़ी मांगिए यूनिवर्स से, अपने भगवान से, एंजल से, सबसे माफ़ी मांगिए आप। ज़रूर भगवान सुनेगा, यूनिवर्स सुनेगी, और आपकी लाइफ में एक ऐसा कुछ एंटर होगा, एक ऐसा स्टेप लिया जाएगा यूनिवर्स के थ्रू, आपकी लाइफ बदल जाएगी, सब पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ लोगों को पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़रूरी है। मैं देख रही हूँ गाइस, बहुत सारे लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। ठीक टाइम से खाना वाना नहीं खाते होंगे, सोते ठीक से नहीं होंगे, तो इस वजह से हेल्थ भी ख़राब हो जाती है। तो मैं सभी डिवाइन फेमिनिन से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जिस भी वजह से आप अपने मैस्कुलिन्स की वजह से अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, तो पॉजिटिव रहिए गाइस। डिप्रेशन में जाना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये सब लिखा होता है हमारी किस्मत में, और किस्मत पर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। जब आपका कार्मिक साइकिल एंड होगा तभी आपको चीज़ें मिलेंगी, और ये भी तो देखना है आपको कि जो आपका पर्सन है वो भी किसी कार्मिक रिलेशनशिप में अटका होगा, कार्मिक साइकिल में अटका होगा। तो आप कैसे मतलब इतना जिद कर सकते हो खुद को तकलीफ पहुंचाना एक बेवकूफ़ी है। सेल्फ लव इज़ द मस्ट। अगर आपके लाइफ में आपके मैस्कुलिन आए हैं तो वो आपकी ज़िंदगी में कुछ ट्रिगर करने के लिए आए हैं, आपको हील करने के लिए आए हैं। तो आप ऐसे सोचो, पॉजिटिव चीज़ें सोचो। अगर आप पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे, अगर आपके मैस्कुलिन आपको कुछ दुख भी दे रहे हैं, तो इसका आप इशारा ये समझो कि यूनिवर्स की तरफ से ये भेजा गया ट्रिगर है हमारे लिए। हो सकता है हमें कहीं हीलिंग की ज़रूरत है, तो जैसे मैं कल समझा रही थी आपको ईगो वाला हीलिंग, तो ठीक उसी तरीके से अगर ये आपको किसी एरिया में हर्ट कर रहे हैं, वहाँ से खुद को स्ट्रांग बनाओ। ओके, ये आपके लिए ट्रिगर है उनकी तरफ से। तो मैं यही कहना चाहती हूँ गाइस, इसको नेगेटिव में लेकर, खुद को डिप्रेशन में डालकर, खुद परेशान होकर अपनी फैमिली को परेशान करना बेवकूफ़ी है। ऐसा मत करिए गाइस। चीज़ों को पॉजिटिवली लें और ट्रिगर के तौर पर लें, और अपने आप को हील करने की कोशिश करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल बने। ओके, तो गाइज आज के हमारे मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज जो वो अपनी डिवाइन फेमिनिन से यही कहना चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन उनकी जो भी लाइफ में चल रहा है उस वजह से वो आपकी तरफ अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, और इसीलिए नेक्स्ट एक्शन शायद आपको थोड़ा सा देखने को ना मिले इनसे, इनकी तरफ से थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो वेट कीजिएगा गाइस। ये जिसकी भी सिचुएशन है जहाँ पर हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंगर हैं और फाइनेंशियल सिचुएशन में लो हैं, तो ये वर्क कर रहे हैं, ये भी चाहते हैं आपको बहुत ज़्यादा। ओके, और अगर ये किसी भी वजह से नहीं कर पा रहे हैं गाइस, और आपको लग रहा है कि आप इनका वेट नहीं कर सकते हो, तो मूव ऑन करना भी कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे कहा था कि हमारी लाइफ में 7 सोलमेट्स होते हैं, तो आप उस सोलमेट को ढूंढने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। और सोलमेट्स की पहचान ऐसे होती है कि वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे, बुरा नहीं करेंगे। जब भी ये आपकी लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आती हैं। ट्विन फ्लेम के भी आने से पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन मिसअंडरस्टैंड मत कीजिए ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स में। जब सोलमेट आपके लाइफ में आते हैं तो आपको वो जो अट्रैक्शन आपके ट्विन फ्लेम से था, भले ही वो ना फील हो, ठीक है, लेकिन आपको उनसे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो ऐसे पर्सन के साथ आप मूव ऑन बिल्कुल कीजिए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर स्टक होके बैठ जाएं। और अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपके ये जो डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, इनको टाइम लग जाएगा, इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा कि आपका ये वाला लाइफ स्पैन ख़त्म होने वाला है, तो फिर ऐसे इंतज़ार का क्या फ़ायदा, मुझे बताइए। और ये भी देखना बहुत ज़रूरी है गाइस कि आपके डिवाइन यूनियन से लाइफ का क्या पर्पज़ है, आपका सोल पर्पज़ क्या है आपका, ये भी आप ज़रूर एनालाइज़ कीजिए। अगर आप दोनों के मिलने से आपका सोल पर्पज़ कोई बन रहा है,
तभी आप इस जो भी डिवाइन यूनियन को है सीरियसली ले सकते हैं, वरना आप अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट आपको नज़र आ रहा है, मूव ऑन कर लीजिए गाइस। आई होप आप समझ रहे हो मेरी इन सारी बातों को। अगर आपको ये मेरी गाइडेंस, ये मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज का चैनल सॉन्ग ये है गाइस, मोस्टली हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो आपको 5D पर भी मिस कर रहे हैं और 3D पर भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की सेपरेशन चल रही है। तो जब मैंने चैनल किया तो मुझे ये सॉन्ग मिला गाइस, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है। तो आई होप गाइस आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज़ हैं तो ज़रूर आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।